सबसे पहले हमने कीमिया दिया और कीमिया के बाद से ही बहुत से लोगों ने कहा कि अब इसके बाद क्या। ये सेकंड कीमिया की प्रोसेस पार्ट 2 में आएगी, जो तभी कर सकते हैं जब तुमने कीमिया किया हो पहला पार्ट। याद रखें कि पहले कीमिया को करीब करीब 3 महीनों तक करना है। नियम जो है इसके वो सेम होंगे कीमिया 2 के लिए भी। नियमों का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ खाना पीना छोड़ना पड़ेगा या कुछ छोड़ना पड़ेगा जो तुम करते हो। नियमों का इतना ही मतलब है कि ये विधि 7 साल से ऊपर के लोगों के लिए होगी। दूसरी चीज इसमें जो आती है वो ये है कि गर्भवती महिलाएं इसे ना करें, ठीक है, क्योंकि ये पेट से जुड़ी हुई है और बच्चे को तकलीफ दे सकती है। तो इसे पहले ही समझ ले। अगर किसी महिला कोई पीरियड्स से जा रही तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। पीरियड्स के दरमियान भी हम इन साधनाओं को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ गर्भवती महिलाएं, वो लोग जो 7 साल के ऊपर के हो और वो लोग जो अपेंडिक्स जैसे बीमारियों से ग्रस्त हो या जिनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ हो, वो इसे ना करें। जब तक आपको डॉक्टर ना कहे कि हाँ अब आप आगे की पेट से रिलेटेड कोई भी विधि कर सकते हैं। जैसे योगासन का प्रकार होता है कि ऑपरेशन होने के बाद आप योगासन कुछ समय के लिए नहीं किए तो ज़्यादा बेहतर, उसी तरह से ये ध्यान भी होगा। याद रखें कि किसी भी पेट से रिलेटेड ऑपरेशन के बाद इसे ना करना बेहतर होगा करीब करीब 1 महीने तक, जब तक आपको डॉक्टर ये ना कह दे कि अब आप सही हैं पूरी तरह से। नॉर्मली 1 महीना गैप लेना ज़्यादा बेहतर होगा जिनके ऑपरेशंस पेट से रिलेटेड हुए। इस विधि को हम समझे कि जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था कि कीमिया 1 जो है वो पेट से ही रिलेटेड है। इसमें आपके भीतर जो कंपन होता है वो आपके चक्रों के भीतर जो भी दबी हुई चीज़ें हैं उसे खोलने का काम करता है। पहले कीमिया कर ले 3 महीने के लिए और उसी के बाद पार्ट 2 आप कर सकते हैं। अदरवाइज इसका इफेक्ट जो है वो उतना नहीं मिलेगा जितना एक्सपेक्टेड। एक चीज़ और समझ ले कि कोई भी विधि जब तक आप 3 महीने तक नहीं करें, आपके भीतर रुच नहीं जाती, समा नहीं जाएगी, तब तक आप उसका केंद्र नहीं बन जाएंगे, आपके भीतर वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाए। कीमिया 2 इस गहराई को बढ़ाता है, आपके भीतर कंपनों को बढ़ाता है, ताकि आपके भीतर जो भी दबा है, जीवन को जीते जीते जीवन के प्रवास में आपने जो भी समस्याएं अपने सामने आई उसको अपने भीतर दबाया। कभी ऐसा हुआ कि किसी कुछ बोलना था, कभी ऐसा हुआ कि किसी गाली देनी थी, कभी ऐसा हुआ कि किसी पर गुस्सा निकालना था जो हम निकाल ना पाए और भीतर ही दबकर रह गए। और ये दबी हुई चीज़ें भविष्य में बड़ी तकलीफ पैदा करती है। इसलिए आप पाएंगे कि बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है जो शादी के बाद बहुत सी चीज़ें अपने भीतर सोख लेती। किसी ने कुछ कहा, कुछ बोलती नहीं, पति ने कुछ कहा, कुछ बोलती नहीं, लेकिन आफ्टर 50 उनका चिड़चिड़ापन, बड़बड़पन बढ़ जाता है। कुछ भी हो जाए, छोटी सी भी चीज़, तो वो जल्दी रिएक्ट कर देती। ये आदमी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उन लोगों के साथ कम जो बाहर की दुनिया में एक्टिव रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका गुस्सा निकल जाता है। तो ये विधियाँ उनको अंदर से रिक्त करती है, भीतर से आपको थोड़ा खाली करती है, ताकि भीतर आपके एक रास्ता बने जो अंतिम चरण तक आपकी यात्रा को सफल करे। कीमिया 2 यही वो प्रोसेस है जो आपको और गहराई देगी अपने भीतर और आपकी गहराई को बढ़ाएगी। इसके माध्यम से भी हम कंपन का ही यूज़ करेंगे, लेकिन कीमिया 2 थोड़ी सी अलग होगी। और अब विधि, ये विधि भी 15 मिनट की होगी। इस 15 मिनट की विधि में याद रखें कि पहले हम इसे पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे करेंगे। इस विधि में 5 चरण हैं। पहला 2 मिनट का और उसके बाद के 3-3 मिनट। पहले 2 मिनट आपको शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, तो खड़े हो जाइएगा और थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप का मतलब है कि आप खड़े हैं और थोड़ा सा उछल कूद कर रहे हैं, थोड़ा हिलडुल रहे हैं, या एक ही जगह पर थोड़ा सा भाग रहे हैं। रनिंग जैसे हम योगा में करते हैं थोड़ा सा वार्म अप के हिसाब से, उसी तरह से 2 मिनट के लिए करना है, ताकि आपका जो शरीर है जो जड़ हो चुका है
जो हिल-डुल नहीं सकता ज़्यादा, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। इस विधि के बाद 3 मिनट की विधि आती है बैठकर। 2 मिनट थोड़ा सा उछल-कूद करने के बाद बैठ जाए। अपने नाभि पर हाथ रखें, नाक से श्वास ले नाभि तक और मुंह से छोड़ना है। इसकी जो गति है वो सामान्य होगी। सामान्य तरीके से ही सांस लेना है और सामान्य स्पीड से ही छोड़ना है। इसमें समय का कोई हेर बदल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सांसों को रोकना है या जल्दी लेना है या ज़्यादा लेना है, बिल्कुल भी। सामान्य सांस ले और सामान्य तरह से ही छोड़ना है, लेकिन नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। ये 3 मिनट के लिए। उसके बाद के 3 मिनट मकार। मकार एक तरह का, जैसे हम भ्रामरी करते हैं कि भीतर में ही हम गूंज करते हैं अपने, वैसे म का गूंज अपने भीतर में करना है। हृदय पर हाथ रख ले और म को, मतलब इस तरह से करना है। नाक से सांस ले और अपने भीतर म का गुंजान करे। फॉर एग्जाम्पल, नाक से सांस ली और इस तरह से। इस विधि के तहत आप पाएंगे कि आपके भीतर एक कंपन निर्मित हुआ। ये तीसरी स्टेप 3 मिनट के लिए ही होगी। चौथी स्टेप में आप समर्पण को अनुभव करेंगे। जो भी आपके भीतर कंपन हुआ है, जो भी आपके भीतर हलचल हुई है, अपने हाथों को जमीन पर रखें। दोनों तलवों को, जमीन को अच्छे से स्पर्श करें, सामने की ओर, आसपास नहीं। जो लोग खुर्ची पर बैठते हैं वो याद रखें कि कहीं दीवार के साथ बैठे और दीवार को स्पर्श कर ले। हाथों को बराबर से स्पर्श करें। जो बैठे हैं वो आगे की ओर झुककर हाथों को जमीन को स्पर्श करें। अच्छे से जमीन को अनुभव करें, फील करें जमीन को। और नाकों से सांस लेते हुए मुंह से छोड़ना है, लेकिन आ के साथ। याद रहे कि हमने कीमिया में ओ का उच्चारण किया था, यहाँ हम आ का उच्चारण करेंगे। हम जमीन पर हाथ रखते हुए सांस को ले रहे हैं और मुंह से छोड़ते वक्त आ कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सांस ली और जमीन को टच करते हुए हमने कहा आ। इस तरह से। ये हुआ चौथा पार्ट। ये भी 3 मिनट का होगा। और 5वें चरण में हमें रिलैक्स बैठ, सामान्य बैठे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप शांभवी मुद्रा में बैठे। शांभवी मुद्रा का अर्थ है किसी भी मुद्रा को न धारण करते हुए अपने हाथों को आकाश की ओर ऐसे ही छोड़ देना। नीचे ही रखना है घुटनों पर, लेकिन सामान्य। हाथों को आकाश की ओर रखें। थोड़ी गर्दन ऊंची हुई, ऊपर देखती हुई। ऐसे समझे कि सामान्य से 10 से 20 डिग्री ऊपर। और अपने भीतर जो भी हो रहा है उसके प्रति बने रहे। स्वीकार भाव में बैठे या साक्षी भाव में बैठे। आपके भीतर जो भी कंपन हो उसे अनुभव करें। आपके भीतर जो भी चल रहा, चाहे वो विचार हो या भावना, या किसी पे गुस्सा आ रहा, या रोना आ रहा, या हंसी आ रही, उसके प्रति बने रहे। ये विधि इसी तरह से करनी है, इन 5 चरणों में, करीब करीब 15 मिनटों की। इसके द्वारा आप पाएंगे कि आपकी पहली विधि को और गहराई मिली और आप अपने भीतर आसानी से जा पाए।